लाभ हानि का ये जो सवाल है ना, इसमें लोग पक्का गलती करते हैं क्योंकि बहुत आसान समझ बैठते हैं। इस सवाल को बड़ा ध्यान से देख लेना एक बार कि जब एम वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ हो। ये सवाल क्या है, इसको समझते हैं। और बहुत बड़ी वीडियो नहीं, बहुत छोटी वीडियो है क्योंकि इसमें कुछ ही पैटर्न आपको समझाने हैं। तो यहाँ पे देखना कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। जैसे यहां पे करा है कि 33 सेब बेचने से 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस सवाल में थोड़ा डिफरेंस है। करा है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है और यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस चीज को पकड़ना है ध्यान से। चलो हम सवाल की शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन यहाँ पे जो पिछली वीडियो पे आए हुए कमेंट है उनको लेना बिल्कुल नहीं भूलते। सबसे पहले देखना कि जो पिछली वीडियो में हमने सवाल पूछा था कि चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव निकालना था। यहाँ पे नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दोनों भाव निकाल के दिया है। यहाँ पे प्रकाश कुमार जी बोलते हैं कि सर जी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है, ना समझ में आती है मैथ, क्या करूं, परेशान हो गया हूं। तो भाई प्रकाश जी आप बेफिक्र रहिए। यहाँ पे ऐसे ही लोगों की मदद होती है। आप एकदम से धीरे धीरे हर वीडियो को देखते जाइए, गारंटी हमारी है। सिर्फ मन लगा करके एक चैप्टर पूरा का पूरा देख लीजिए। ना समझ में आए आप सवाल लिखिए, फिर उसके बाद नीचे सॉल्यूशन लिखिए। ना समझ में आए सवाल लिखिए, नीचे सॉल्यूशन लिखिए। गारंटी हमारी, मैथ में लाके आपको मैं खड़ा कर दूंगा। सही है, तो साथ दीजिए हमारा। गारंटी है कि आपको मैथ समझ में आएगी। यहाँ पे राकेश कुमार जी, सर आपका कोर्स है, कोर्स कहाँ मिलेगा? तो राकेश जी बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा कि पूरा का पूरा कोर्स कहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे धीरज जी बोल रहे हैं 12 रुपए और 16 रुपए। और बहुत सभी लोगों ने फिटनेस ब्लॉग आईडी है यहाँ पे, इन्होंने भी सही आंसर दिया है। मुकेश जी ने भी सही आंसर दिया है। आवाज गूंज रही है, इसे सुधारें जी के पथ। तो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि अगली वीडियो में ही टेक्निकल टीम से ये बात बोलें। बहुत लाजवाब, सही है। अवधेश कुमार जी बोल रहे हैं रॉयल राजमीना, सर आपके पढ़ाने का तरीका झक्कास लगता है। तो भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब यहाँ पे ना देखना इस सवाल को बड़े ध्यान से कि 15 अंडों के बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि जब कभी भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, ध्यान देना, इस बात को पकड़ना। जब कभी भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो यहाँ पे क्या करना, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 15 के ऊपर आपको 3 रख देना है और गुणे में 100 कर देना है। सही है, यहाँ पे ध्यान देना। प्रतिशत लाभ आपसे पूछेगा तो देखो 3 से काटोगे 3 पचे 15 और 5 से काटोगे 100 को, तो कितना आएगा? 20%। आप इसका राइट आंसर दे देना। सही है, मतलब कि जब कभी क्रय मूल्य के बराबर लाभ पूछे तो आपको सोचना नहीं है। जैसे यहाँ पे इस सवाल में भी देख लो, एक बार और प्रैक्टिस कर लो कि कह रहा है 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या क्रय मूल्य के बराबर हानि, अगर क्रय मूल्य के बराबर कहेगा तो कुछ भी सोचना नहीं है। आप क्या कर दोगे, 24 के ऊपर ही क्या कर दोगे, 4 रख देना, गुणे में 100 कर देना। देखो 4 से काटा, 4 छंग 24, और 6 से काटोगे 16 छक्का 96। सही है, 16 सही 2/3% आपका आंसर आएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही है, हाँ सर मुझे समझ में आ गई। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितने सामान के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी उसको ऊपर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं, ध्यान कहाँ पे देना है। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ध्यान देना, सही है। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, ध्यान देना, यहाँ पे इस बात को आपको हमेशा पकड़ना है। किसको? विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा है। सही है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य को ध्यान में रखना है। विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ या हानि होगा तो फिर बहुत सतर्कता से समझ लेना क्या करना है। 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान देना, तो इसी 33 में से आपको क्या करना है, 33 में से आपको 11 घटा देना है। सही है, और ऊपर क्या करना है, 11 रखना है। ध्यान से समझना, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, 11/22
अब गुणे में 100 कर देना है, प्रतिशत आपको बताना है। तो ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे आप ऐसे कर देना, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कर देना, सही है। इस 33 में 11 घटाओगे कितना आएगा, 22 आएगा। उसके ऊपर 11 सेव रख देना, गुणे में 100 कर देना। देखो 11 दूना 22 और 2 से काटोगे कितना, 50% आ जाएगा, क्या लाभ आएगा। ये तो मैं लाभ के लिए बता रहा हूँ, लाभ के लिए। जो नीचे वाला नंबर रखना है आपको, इसमें बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर घटा के रखना है नीचे, ऊपर वही नंबर रखना है, सही है। ये लाभ के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर लाभ होगा तब ये घटाना है, लेकिन हानि होगा तो 11 में 33 जोड़ देना है, फिर 44 नीचे रखते ऊपर 11 रखते। समझ रहे हो ना? इस चीज को जैसे समझना। एक सवाल और लेके मैं बता दूं, कह रहा 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ध्यान देना, मैंने कहा विक्रय मूल्य भी है यहाँ पे और हानि भी है। तो अब क्या करोगे, 65 और 13 जोड़ दोगे तो भाई 5 3 8 और 6 1 7 78, 78 पे 13 रखोगे, 13 और गुणा में 100 रखोगे, सही है। तो 13 6 78 और 6 से काटोगे कितना, 16 सही 2/3% आएगा। इस चीज को ध्यान दे लेना, सही है। अब इस वीडियो में सिर्फ आपने ये सीखा कि अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कहेगा तो ठीक उस पे उतना ही रख देना। जैसे मैंने कहा कि 20 नींबू बेचने पर 5 नींबुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, सही है। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो 20 के ऊपर 5 रख देना। फिर क्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तब भी 20 के ऊपर 5 रख देना। लेकिन कह रहा है 20 नींबू बेचने पर, सही है, 20 नींबू बेचने पर 5 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अब इस 20 में से 5 घटा के 15 के ऊपर 5 रखोगे, सही है। रखना ऊपर हमेशा इसी को है, तो 15 के ऊपर। तो रहा 20 नींबू बेचने पर 5 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इस 20 में 5 जोड़ करके अब 25 के ऊपर 5 रखोगे। तो ये चीज आपको समझ के रहना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप उसको गलत करके आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज अब आपके दिमाग में चली गई। इसका मैं साथ में किसी वीडियो में ये सारे के सारी चीजें कवर कर देता, लेकिन वहां पे आपको ये गलती जरूर हो जाती, क्योंकि दिमाग में बसता नहीं। इसके लिए मैंने अलग सेपरेट एक वीडियो बनाया, भले 5-7 मिनट का, तो वो चीज आपके दिमाग में टिक जाएगी, चाहिए। अगर ये चीज समझ गए तो मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर और लाभ हो रहा है, सही है। तो आप मुझे फटाफट से इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, हम आशा करते हैं। तो बस मेरे दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।